पैरोल पर इलाज के लिए जो चंदन अस्पताल में आया था, अस्पताल में घुसकर आरोपियों ने किस तरह से युवक को मौत के घाट उतार दिया, गोली लगने से युवक की जिसमें जान चली गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आपके सामने। 4 अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर पटना में इस वारदात को अंजाम दिया, फायरिंग की वहां पर। और इसके बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता हुआ कि आखिरकार अपराधी बिहार के अंदर इतने बेलगाम क्यों हो चुके हैं। मरीज को अस्पताल में घुसकर गोली मारने की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज देखिए आपके सामने, जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बेखौफ होकर आराम से हाथों में हथियार लेकर घुसते हैं, इस रूम के अंदर एंटर करते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से इस वारदात को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। मरीज को अस्पताल में घुसकर गोली मारने की इस वारदात ने सनसनी फैला दी है। कानून व्यवस्था बिहार के अंदर सवालों के बड़े से घेरे में है। ये देखिए कैसे गोली मारने के बाद, फायरिंग करने के बाद आराम से हथियार छिपाते हुए 1, 2, 3 और फिर पीछे से चौथा भी निकलता है। चारों के चारों अपराधी वहां से भाग निकलते हैं। राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें वाकई में बहुत चिंतनीय हैं। कैसे एक अस्पताल में घुसते हैं, सिक्योरिटी कहां थी अस्पताल की, कोई मौजूद क्यों नजर नहीं आया, इन्हें कैसे नहीं रोका गया, हथियार लेकर 4 लोग मारकर वहां से आसानी से भाग भी जाते हैं, कैसे? जी शिल्पा, बिल्कुल मतलब कि पटना का ये मतलब कि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में से इसका एक नाम आता है। और जिस तरह से मतलब कि 4 अपराधियों के द्वारा मतलब इस हॉस्पिटल में सुबह सुबह 4 बजे ये मतलब कि जो तस्वीर आप जो दिखा रही हैं सुबह तस्वीर है। और वहाँ मतलब कि अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी जो मतलब गार्ड है वो मतलब कि कुंभकर्णी नींद में सो रहा होगा। और वहाँ जो वो ये जो मरीज जो कैदी जो मतलब कि था चंदन मिश्रा, वहाँ वो पहुंचता है। उसके बाद से मतलब कि तबातोड़ कई गोलियां जो है वो मतलब कि चंदन मिश्रा के शरीर पर गोलियां दागी जाती है और मौके पर मतलब कि वहाँ हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। उसके बाद परिजनों के द्वारा हो हल्ला करने के बाद जरूर मतलब कि वहाँ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब कि जो अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर मतलब कि डॉक्टर्स वहाँ पहुँचते हैं, उसका आनंद फानंद में इलाज होता है। और मौके पर जो अपराधी हैं वहाँ से वो चलते बनते हैं। बता दें कि 4 अपराधियों में 3 अपराधी जो है वो आईसीयू के बाहर मतलब कि राजीव, मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये 4 आरोपी थे कि 5? बिल्कुल, जो खबर जो जानकारी मिल रही है वो 5 अपराधी थे। 4 जो अपराधी जो थे वो मतलब कि आपको ये बाहर पहरा दे रहे थे। एक अपराधी जो है वो मतलब कि अंदर मतलब कि घुसा था। उसके बाद उसके 5 के हाथों में रिवाल्वर था और अंदर जो मतलब कि अपराधी गया था उसने मतलब कि ये मतलब वारदात को अंजाम दिया। और बता दें कि स्थिति में ये सारी जो मतलब फुटेज है वो लगे आ गई है। मौके पर मतलब कि खबर सुनने के बाद जरूर पटना के सीनियर एसपी वहां मतलब कि कार्तिकेय शर्मा अपने बल के साथ वहां पहुंचे थे। मीडिया से जो उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने मतलब कि कहा कि सीसीटीवी का जो फुटेज है वो मिला है, उसके बाद हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि लगातार मतलब की घटनाएं जो है वो बिहार के कई राज्यों कई जिले में ये घटनाएं हो रही है। पटना में लगातार अगर हम बात करें तो ये तीसरी मतलब की घटना है एक दिन में। तनापुर में भी मतलब कि एक मर्डर मतलब हो गया है, वहाँ एक स्टूडेंट को भी मतलब अपराधियों ने गोली मारकर मतलब कि हत्या कर दी है। तो लगातार जो ये घटनाएं मतलब घट रही है, उसके बाद पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, सिक्योरिटी कहाँ थी वहाँ पे, इन लोगों को अंदर एंटर करने से किसी ने क्यों नहीं रोका, या फिर बाहर भी वो हंगामा करते हुए जबरदस्ती अंदर आए थे? बिल्कुल शिल्पा, बता दें कि इस मामले में जब मतलब कि पुलिस अधिकारी से बात हुई तो इसमें सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि जरूर मतलब कि अपराधियों से जो ये अस्पताल के जो सिक्योरिटी है उनसे मिली भगत होगी। इसके बाद ही जो है वो 4-5 अपराधी अंदर आए और उसकी जो गतिविधियां थी उसको लेकर चश्मदीद जो लोग थे वहाँ, जो अन्य जो मरीज जो थे वो जरूर मतलब कि बता रहे हैं कि अपराधियों के हाथ में पिस्तौल था। और उसके बाद लोगों को ये लगा कि चूंकि अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन कोई अधिकारी आया होगा उनकी सुरक्षा में ये कोई ना कोई तो जरूर मिला हुआ होगा, क्योंकि राजीव जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पूरी की पूरी जो लॉबी थी वो खाली नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो सब ऑलरेडी छुप गए थे, उन्हें पता था यहाँ क्या होने वाला है।
बिल्कुल शिल्पा, जो मतलब घटना जो घटी है ये एक तरह से पुलिस को एक बहुत बड़ी चुनौती अपराधियों के द्वारा दी गई है। हालांकि मतलब कि इस मामले में अभी तक जो बातें आ रही है उसमें यही मतलब कि कहा जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा मतलब कि अस्पताल की सिक्योरिटी या कोई स्टाफ के द्वारा मिली भगत मतलब होगी, तभी मतलब कि वो पांचों जो अपराधी हैं वो मतलब कि वहाँ चंदन मिश्रा जो है उसके पास वो पहुंच गए हैं। क्योंकि पटना के ये पास जो हॉस्पिटल है काफी मतलब बड़ा ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नाम आता है, और वहाँ जो है वो परिजन के जो लोग हैं वो भी एक से ज्यादा अटेंडेंट नहीं जा सकते हैं, और ऐसे में पांचों अपराधियों के हाथ में रिवॉल्वर है और जिस तरह से लहराते हुए जा रहे हैं, तो आखिर बिल्कुल रिवॉल्वर भी दिखाई दे रही है, साफ साफ उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस का क्या कहना है, कब तक पकड़े जाएंगे? बिल्कुल इस बाबत मतलब की बात सीनियर के एसपी से कार्तिकेय शर्मा से हुई। उन्होंने मतलब कि कहा है कि चूंकि वो बक्सर का रहने वाला था चंदन मिश्रा, जिसका आज मर्डर हुआ है। आरजेडी नेता शक्ति यादव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास राजीव, आप बने रहें। शक्ति यादव जी, पैरोल पर इलाज करने के लिए एक शख्स अस्पताल जाता है और कुछ अपराधी अस्पताल में घुसकर मौत की घाट उतारकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जान लेनी चाहिए कि बिहार में कानून का राज समाप्त है, गुंडा राज है, गुंडा राज में बिहार है। और ये बात जब हम लोग करते हैं तो सत्ता प्रतिष्ठानों को मिर्ची लगती है, कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस मुख्यालय दलील दे रही है कि किसानी का समय नहीं है, सब बैठा लोग है। किसान को भी अपराधी घोषित कर रहे हैं इनके पुलिस। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब चिकित्सालय में जहाँ आईसीयू में आदमी है वहां जाकर के गोली मारी जा रही है। अब कल्पना करिए कि बिहार किस हाल से गुजर रहा है। 3 महीने के अंदर पटना के सीनियर एसपी के तबादला हुए और अभी तक नीतीश कुमार जी को पता नहीं बिहार में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार इसके व्याख्या नहीं कर सकते बिंदुवार, इसलिए कि वो अचेत है कि 4 कांधाधारी शासन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और बिहार गुंडा राज में इस कदर तब्दील है कि एक अन्य मार्ग और भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों के बीच में सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जो सारे बिहार के अंदर में पटना में चिड़िया दाग रहा है। तो घर में घुस के मार रहा है, अब आईसीयू में घुस के मार रहा है। मौत बांटी जा रही है बिहार के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से। बिल्कुल, आरजेडी को लेकर गुंडा राज की बात कहने वाली बीजेपी से और जेडीयू से जाहिर तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार बिहार में ये क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति यादव जी, क्या बिहार में चुनाव है इसीलिए इतना बवाल है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मीडिया बिहार में चुनाव इसलिए बवाल नहीं है, बिहार में कब नहीं बवाल है। ठीक है, लगातार यहाँ अपराध हो रहे हैं। आंकड़े देखिए, 2000-2005 के बीच में प्रति लाख जो आंकड़े हमारे पास है एनसीआरबी के 118 है, अभी 223-24 है, दुगना तो पहले से है। आप इसको गिरा रहे हैं कि ये चुनाव का है, कम से कम अनजस्टिस मत करिए ना। ये पूरी तरह से जो गुंडा राज है उसका जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले के गुंडा राज का निकलवाइए तो जरा आंकड़ा एनसीआरबी का। ऐसे में अपराधियों के इस बोलबाले के मुद्दे को शक्ति यादव जी आरजेडी कैसे उठाने वाली है? शक्ति यादव जी, आप इस मुद्दे को कैसे उठाने वाले हैं? अरे हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो मुद्दे सामने हैं उसको लेकर के जिस तरह की आपने बातें की है तो हम तो आपको आंकड़े बता सकते हैं। चलिए ठीक है शक्ति यादव जी, आपने देखिए सरकार के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाया है। हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी प्रवक्ता इस समय जुड़ गए हैं। राहुल जी, बिहार में क्या हो रहा है? अस्पताल में घुसकर अपराधी आते हैं, मरीज को मार के चले जाते हैं, मौत के घाट उतार के चले जाते हैं। यह है क्या आपका राज? यह है सुशासन आप लोगों का? शिल्पा जी, अगर प्राथमिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो आपराधिक घटना घटी है उसका प्रतिकार होना चाहिए और ये होना है। और दूसरी सबसे बात यह है कि जो वहां पे तत्कालीन जो पटना के जो एसएसपी है, जो वहां पहुंचकर जो उन्होंने बयान जारी किया है, जिसमें जो लड़का पैरों पे छुटकर आता है और पारस हॉस्पिटल में इलाज कराने के दरमियान उसी के गैंग के किसी दुश्मनी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है और उसको फाइंड आउट भी कर लिया गया है और अपराधी को जल्दी ही पकड़ने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। गैंग की दुश्मनी हो चाहे मुद्दा कुछ और हो, अपराधियों का इतना बोलबाला क्यों हो गया है? उनके हौसले इस कदर सातवें आसमान पर क्यों पहुंच गए बिहार के अंदर? सर, सवाल ये है। शिल्पा जी, निश्चित तौर पे आपका जो प्रश्न है वो जायज है, लेकिन आपको इस चीज के लिए भरोसा दिला देते हैं कि जो घटना घटी है उस पे तत्काल
उस पर रोक लगाने के लिए जो ऑपरेशन लंगड़ा है, जो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत कर दी गई है। ये भी एक जानने वाली तस्वीर है बिहार के अंदर कि लगातार अपराधियों के पैरों में जो गोली मारी गई जा रही है, पिछले 10 से 15 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 5 से 6 अपराधियों को लंगड़ा बना दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और एसएसपी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया जा रहा है। आप अपनी पीठ को तपाते रहिए सर, लेकिन अभी देखिए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी इस सवाल को उठाते हुए नजर आए। आप आरजेडी के राज को गुंडा राज कहा करते थे, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी की अगर बात की जाए तो सुशासन में और कुशासन में बड़ा ही फर्क है। उनके शासनकाल में तो जो एनसीआरबी की ये बात करते हैं तो एक केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ करता था। आज तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अगर माना जाए तो। देखिए, ये सरकार को घेरने के लिए एनसीआरबी के डाटा तो ले आते हैं, लेकिन उसी सरकार द्वारा अगर जब विकास की योजना की जब डाटा रिलीज की जाती है तो कहते हैं क्या कि ये तो आप डाटा देने में आप बहुत सक्षम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है शिल्पा जी, इसलिए मैं इनको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। चलिए छोड़ देते हैं विपक्षी दलों को, लेकिन बिहार की जनता से क्या कहिएगा सर? वो डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं, कहीं भी कोई भी अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है। आपकी सरकार है, क्या कहिएगा? कैसे आश्वस्त करिएगा? कैसे मनाइएगा लोगों को? चुनाव भी सर पर है। शिल्पा जी, निश्चित तौर पे जब चुनावी वर्ष रहता है तो थोड़ी आपराधिक घटनाएं निश्चित तौर पे बढ़ती है। कुछ इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ होता है सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत। लेकिन मैं आपको क्राइम कंट्रोल की जो बातें बता रहा हूँ, उस क्राइम कंट्रोल के तहत अगर आपको विश्वास दिलाऊं तो जो भी घटनाएं घट रही है वो कोई संगठित अपराध नहीं घट रहा है, वो घट रहा है आपसी मतभेद में घट रहा है, आपसी दुश्मनी में घट रहा है। ये भी एक सच्चाई है बिहार में जो हत्याएं हो रही है उसकी। या प्रेम प्रसंग की हो, अभी वकील की हत्या हो गई थी 3 दिन पहले, पता चला कि घर की बेटी ने ही अपने बाप की हत्या करा दी। तो अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं आपके साथ आपके सवाल चलिए, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, इंतजार रहेगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, इंतजार रहेगा कब तक ये 5 अपराधी जो इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं पकड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आनंद जी, और इस प्रतिक्रिया के लिए। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये 5 अपराधी एक एक करके आते हैं पारस अस्पताल में, भर्ती मरीज के ऊपर गोलियां बरसाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये हो सकता है गैंगस्टर्स के आपस में लड़ाई की वजह से इस घटना को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इस फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करते हुए इन तक पहुंचा जाएगा। राजीव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, कुल मिलाकर देखिए आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन इंतजार है, बड़ी कार्रवाई का इंतजार है इन अपराधियों की गिरफ्तारी का। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से मतलब कि इस घटना को जिस तरह से मतलब कि अपराधियों ने अंजाम दिया है और जिस तरह से मतलब कि पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया के सवाल पर जवाब दिया है, उसमें मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मृतक जो चंदन मिश्रा है ये अपराधी प्रवृत्ति के था, बक्सर का रहने वाला था और बक्सर में ये कोई हत्या के आरोप में पटना के बेऊर जेल में ये मतलब कि पिछले कुछ महीनों से ये वहाँ सजा काट रहा था और वहां से वो भागलपुर जेल और कभी मतलब कि बेऊर जेल में आता था। पिछले मतलब कि कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब थी, इसका लीवर मतलब कि खराब हो गया था, जिसके चलते मतलब कि पटना के पास हॉस्पिटल में पिछले 15 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। और वहाँ जो गैंगवार के तौर पे जिस तरह से पुलिस का अधिकारी बता रहे हैं कि दूसरा जो मतलब की पार्टी है उस वही मतलब की गिरोह का जो आदमी है वो वहाँ आकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल है कि हॉस्पिटल में आखिर मतलब कि अपराधी कैसे पहुंचे, वहाँ सिक्योरिटी आखिर क्या कर रही थी, और इसको लेकर अन्य जो मरीज है वो मतलब कि काफी दहशत में है कि आखिर हम लोग इलाज करने आते हैं। इस समय दहशत के माहौल में होंगे, उन्हें कैसे आश्वस्त किया जाएगा और क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है, नजर बनाए रखिएगा।